वो ऑन है। फिर से बोल रहे हैं 10 सेकंड भी का बाहर जाने दो। और कौन है? बस हो गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX मतलब हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन सा एग्जांपल होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना जल्दी क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, उतना जल्दी HX क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमको ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा तो किसका स्टेबिलिटी लिख के चेक करोगे? किसका स्टेबिलिटी लिख के चेक करोगे बेटा? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बनाओगे। जो जितना अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा उतना रिएक्टिविटी HX का क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल यहीं पे करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में कराऊंगी फिर उसके बाद। जैसे नहीं, तीसरा ही है ना, HX चल रहा है अभी तो। आप तो फोन लिखे हो, फोन लिखे ना। मैं पर आपके सर लिखे हो, सर गलत में लिखे हो। और रिएक्टिविटी है। अभी तो देखो इसमें कार्बोकैटायन तब बनाओ, कहाँ पे बनेगा? शांत रहो, बीच में। ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, कहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे? यहाँ पे बनाओगे कि नहीं? प्लस। उसके बाद बताओ इसको ब्रेक करोगे, कहाँ पे बनाओगे? कहीं पर भी बना लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यहाँ पे बताओ कहाँ पे बनेगा? ये वाले बीच वाले में बनेगा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसमें 6। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है? A वाला सबसे स्टेबल है, फिर C वाला, फिर B वाला। तो जब HX रिएक्ट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले किस पे रिएक्ट करेगा? जिसपे मोर स्टेबल बन रहा है ना। उसके बाद इस वाले में फिर सबसे लीस्ट स्टेबल बन रहा है, उसमें सबसे लेस रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नोट करो। डायरेक्ट नहीं आ रहा है। नहीं ठीक लग रहा, तुम तक ज्यादा आ रहा होगा। क्या? तुम रिमोट उठा के ले गई। हाँ भाई। क्या? जनरल के बाद ये नीचे वाला लाइन पे बस स्टेबिलिटी लिखा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX बोलो, या जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली जनरल मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब में क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मॉर्निंग में तो थे, और भी थे ना। और नहीं, उधर पे एक था शायद, इधर पे एक और थे। शाम को जल्दी जाने का हटा दो।
हटा दो अब। हो गया सबका। अब करना है क्वेश्चन। देखो, राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ EAR, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ EAR। जो भी लिखे हो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। जो भी एग्जाम्पल लिखे हो ना, उसको 1 लिखो। एग्जाम्पल ही रहने देते हैं तो एग्जाम्पल ही रहने, तो इसको 1 लिखो फिर। हाँ, EAR का ऑर्डर लिखना है, या रिएक्टिविटी ऑफ HX का ऑर्डर लिखना है, या तो EAR। क्वेश्चन लिखा, राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX और EAR। जितना जरूरत है उतना यूज करो। 2 का जरूरत है 2, 3 का जरूरत है तो 3, और 1 का जरूरत है तो 1। एक्सेस, अभी अभी करना है। ऐसे छोटी तो नहीं हूं मैं, तुमको दूर से तुम ऐसा सोचते होगे मेरे को। तुमने जो कहा वो ये हाइट हाइट में बोल रहे हो ना? नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ पास बहुत बड़े लग रहे हो। वो किस कॉन्टेक्स्ट में था? हाइट के कॉन्टेक्स्ट में था। आपको लगता है मैं कोई ताना दे दिया? मैं ताना ताना जैसे नहीं लेती। आंसर आ गया? बाय द टाइम सीख जाओगे। एक एज के बाद ताना ताना नहीं लगता। चाहे वो कोई भी बोले। तो कुछ शादी के बाद ढीठ बनना पड़ता है। हो गया आंसर 1 का आंसर बोलो।
एक सेकेंड रुक गए। हाँ, टाइम पास कर रहे हो क्या? ये आगे नंबर मैं इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ दिया कि बन नहीं रहा है। तो बताना चाहिए मैम, कैसे हम लोग स्टेबिलिटी लिखे जब आप डबल बॉन्ड नहीं बनाए हो। कौन स्टेबल हो गया। नया केमिस्ट्री बना रहे थे क्या बैठे बैठे? एक्सेप्शन वाला केस हो सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं ना। तुम लोग वहीं पे बोलते जब लगता है कि अच्छा ये कुछ बायो वाला टाइप कुछ लग रहा है, अब तो तुरंत बोलना चाहिए। तुम लोग मेरा कॉन्फिडेंस चेक करते हो है ना। जानते हो मैं, इसलिए मैं ऑरेंज कलर यूज करती हूँ बोर्ड पे। बोलो बेटा। इसका वो देखिए क्या बोलते हैं ऑरेंज ऑरेंज वॉलपेपर। क्या होगा यहाँ पे? इसको ब्रेक करोगे, कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे? ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव बनाना है ना। इस कार्बन पे बनाए, इस पे बनाएंगे, ऊपर वाले पे बनाएंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करो, कहाँ पे बनाओगे? सब में वहीं पे बनाया। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी बनाओ। ठीक है, इस पे बताओ, इसको ब्रेक करोगे कहाँ पे बनाओ? अब ऊपर क्यों नहीं बनाऊंगा? ऐसे लग रहा कहाँ पे बनाओ? तो कहाँ पे बनाओगे? है। जैसे मैंने से लगता है तो इसे नीचे बनाऊंगा। नीचे बनाओगे? क्योंकि ऊपर मैंने से लगेगा। ऊपर तो मैंने लगेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगी तो ऊपर लगेगा। क्या पढ़ा था तुम? अभी आज सुबह ही तो पढ़े थे, कहाँ बनाओ? बोलो। यहाँ पे क्या देखोगे? सीधा स्टेबिलिटी कहाँ से चेक करोगे? इसको स्टेबिलिटी कहाँ से चेक करोगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन से चेक करोगे ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 4 5 6 7 अल्फा है। यहाँ पे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर है। कौन सा होगा? रेजोनेंस होगा ना। रेजोनेंस होगा मतलब मीजोमेरिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यहाँ पर OR है ना। हाँ ये ना बेटा, कौन सा फैक्टर लगाओगे? रेजोनेंस मतलब कि मेसोमेरिक का फैक्टर लगेगा ना स्टेबिलिटी के लिए। OR क्या शो करता है? +M एंड -I। क्या लोगे इसका? +M। तो क्या शो करेगा यहाँ पर? मैं रेजोनेंस लिख देती हूँ, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे बताओ, कुछ फैक्टर नहीं है। सीधा सीधा अल्फा हाइड्रोजन 2 + 2 4 अल्फा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग लिखे। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग। ठीक है मान लिया। कॉन्जुगेट। किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होता है? है कि मैं पढ़ाई हूँ ये पढ़ाया हो? आप भी पढ़ाया हो? कि क्लोरीन में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होता है ऑक्सीजन से? भाई जब भी दो चीजें सेम हो जाएगा, थोड़ा आगे वाले फैक्टर पे चलोगे कि नहीं चलोगे? कि नहीं चलोगे? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है? मान लो कि +M लग रहा है और साथ में -I। कौन सा ज्यादा होगा इसमें? +M होगा ना। +M ज्यादा होगा किससे? -I से।
यहाँ पर भी क्या लग रहा है, प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम, उसमें प्लस एम तो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता ना, उसमें भी प्लस एम उसमें भी प्लस एम, दोनों में सेम प्लस एम, पर माइनस आई किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का। माइनस आई। अगर इंडक्टिव देखोगे भाई, अगर इस पे दो फैक्टर एक्ट कर रहा है तो कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, क्लोरीन पे माइनस आई ज्यादा होता है ना, इसलिए क्या लेंगे इसका, माइनस आई। अब ऑर्डर बता दो, बी डी सबसे ज्यादा कौन सा वाला होगा, बी वाला, फिर उसके बाद डी 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 पर डॉग माइनस आई है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी माइनस आई बढ़ाएगा क्या, तो फिर ए आज सुबह वाली क्लास में हम दोनों में क्लोरीन का कंपैरिजन था, तो हमने प्लस एम लिया। यहाँ पर किसका कंपैरिजन, अलग अलग एटम का कंपैरिजन, इसलिए हमने प्लस एम के इफेक्ट को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। बोलो अगला क्वेश्चन, इसमें कैसे बनाओगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज लग सकता है, ऐसा बनेगा CH2 ऐसा बना लो, दोनों इक्वली है ना। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और पॉजिटिव, कौन सा स्टेबल दिख रहा है, फर्स्ट वाला ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा, इसको अल्फा हाइड्रोजन मानोगे क्या, नहीं ना। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एक और एक काम करो, देखो इसमें ये जो कार्बोकेटायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp। कार्बोकेटायन कहां पर स्टेबल होता है, sp2 में या sp में, sp2 में ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, sp3 फिर sp2 और सबसे कम स्टेबल sp, तो इसलिए स्टेबल कहां पर होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा। ये जो क्वेश्चन है उसके बाजू में नोट लिखो, जगह नहीं है तो इसके नीचे लिख लो, इस क्वेश्चन के नीचे, एल्कीन आर मोर रिएक्टिव, एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, alkene are more reactive than alkyne towards EAR, towards EAR, towards EAR, मतलब कि बेटा जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना होगा, एल्कीन और अल्काइन मिलेगा तो कौन सा फास्ट करेगा, एल्कीन फास्ट करेगा अल्काइन से, ये प्रूव कर लिया कार्बोकेटायन बना के, ठीक है। चलो क्या हुआ, डाउट है, मैम पर ये तो एक बार और रिएक्शन कर सकता है ना तोड़ के, मतलब बेसिकली वो ज्यादा बिहार से रिएक्ट कर पाएगा, तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा। तुम पहला कार्बोकेटायन देखोगे ना, फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म, फर्स्ट कार्बोकेटायन, जब भी, एक और बात ध्यान में, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जब भी रिएक्टिविटी चेक करोगे किसके रेस्पेक्ट में चेक करोगे, फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म। अगर मान लो इसको और ब्रेक किया, हो सकता है ये ज्यादा स्टेबल हो, पर उससे हम चेक नहीं करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। फर्स्ट कार्बोकेटायन जैसे ही हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, जो फर्स्ट कार्बोकेटायन बनता है वो कौन सा स्टेबल है, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में चेक करोगे। लिखना है तो नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब चेक करोगे, फॉर द फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म। इसमें तो प्रोडक्ट बनाना है, तो बन गया होगा, है ना, प्रोडक्ट बनाना तो आता है मैम, है ना, भले मैकेनिज्म ना आता हो, आता है वो भी। क्या करोगे, एक्सेस में लिया है ना बेटा, इसको ब्रेक करोगे, बताओ पॉजिटिव कहां पे बनाए, 2 डिग्री वाले पे बनेगा ना, मतलब इधर वाले पे, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, तो फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH, क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव बना है तो यहाँ पे क्या लगाओगे Br, और यहाँ पर क्या लगाओगे CH2, ऐसा बना है सबका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर से एक मोल क्या आ जाएगा, एक्सेस में है ना, तो हमको दिख रहा है कि एक और बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो फिर से HBr लेके आएंगे एक्सेस में हमारे पास, इसलिए फिर से इसको ब्रेक करोगे। अब कहां पर पॉजिटिव बनाओगे बेटा, ध्यान में रखना, इसको ब्रेक करोगे। अब बताओ कहां पर पॉजिटिव बनाना अच्छा रहेगा,
यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो ना, कहाँ पे बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा? आज ही क्लास में कराया क्वेश्चन, क्लास में कराया ना आज ही क्वेश्चन। दो पॉसिबिलिटी है ना कार्बोकेटाइन बनने की, या तो इस पे पॉजिटिव बना सकते हो या तो इस पे पॉजिटिव बना सकते हो। कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? बीच वाला ना, क्योंकि उस पे क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग। सेम बात समझ आया? किस रीजन से यहाँ पे बनाओगे? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3C, यहाँ पे बनेगा Br, फिर से बनेगा यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये बनाओ, प्रोडक्ट मैं नहीं बताऊंगी अब। लास्ट प्रोडक्ट लिख दूं क्या एक बार में? लास्ट क्वेश्चन हो गया सबका? ये बी है। ए बी, हटा दूं? मुझको क्वेश्चन में बाल और का बना वो तो कैसे खुश हो? ये क्वेश्चन लिखो, ये वाला। कैसा सिस्टम दिख रहा है? एल्किन कैसा है? कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड या आइसोलेटेड? ये बताया तो थे। लगातार डबल बॉन्ड होता है। आप नहीं देखेंगे लेकिन हम एब्सेंट हो गए। लेकिन तो कहीं नहीं देखना। वीडियो रिकॉर्ड होता है बस। आप बताएंगे ना, मैं मैम से तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर HCl को कितना ले लिया हमने? 1 मोल। अगर HCl 1 मोल होता तो हो सकता है कि हम दोनों पाई बॉन्ड को एक साथ ब्रेक कर सकते थे, पर है अपने पास में क्या? 1 मोल। और अब जब भी मतलब दो एल्कीन होते हैं, मतलब दो क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। हमेशा उसमें क्वेश्चन में क्या देता है? 1 मोल ही देता है। 2 मोल वाला सिंपल एक बार जैसे हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें 2 मोल दे देगा, क्योंकि पता है उसमें इजिली बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देता है? 1 मोल, क्योंकि उसको चेक करना भी कि तुम कहाँ पे लगाओगे क्लोरीन और हाइड्रोजन को। तो इसके फिर से क्या होगा, हम एक काम करते हैं कि इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड तो इक्वल है ना। दोनों कहाँ पे लगा है? टर्मिनल पोजीशन पे लगा है। ऐसा नहीं कि दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग है। ये भी, अगर ये वाला पाई बॉन्ड भी इस टर्मिनल पे लगा, ये वाला, दोनों क्या है? इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड है, दोनों इक्वल है। तो कहीं पर भी ब्रेक करो, चाहे तुम इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करो बेटा, किसको पॉजिटिव दोगे, किसको नेगेटिव दोगे बताओ? बीच वाले को पॉजिटिव दोगे ना, क्योंकि वो 2 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? हमने किया यहाँ पे क्या बना दिया हमने? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव दिखा कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि कॉन्जुगेशन कराओ, कॉन्जुगेशन वाला प्रोडक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आई मीन कि उसका क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? इधर पे। तो पॉजिटिव का चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इधर पे, है ना उसका। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो क्या ये इसी स्ट्रक्चर पे बना रहेगा क्या? नहीं,
अगर कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो मतलब कि वो क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ही बनाएगा, इसी में ही वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो क्या बना लिया, अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। क्लियर, समझ आया क्या किया? अब एक देख के बताओ कि ये वाला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है या ये वाला ज्यादा स्टेबल दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को? 3 + 1 4 अल्फा दिख रहा है। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को? 1 अल्फा। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और ये वाला मोर स्टेबल होगा। समझ आया? अब क्या करेंगे, हमको इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे कि यहाँ पर क्या, किसका एडिशन होगा? क्लोरीन का एडिशन होगा, क्योंकि H+ का एडिशन क्या किए, हम कर चुके हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया तो यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोजन। ये CH2 था तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो हाइड्रोजन का एडिशन कर चुके हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो चुका है। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज बनाते हो ना। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वो तो करना ही करना है। ठीक है, अब क्या करोगे कि इस पे भी क्लोरीन अटैच करके देखो, इस पे भी क्लोरीन अटैच करके देखो। कहां पे अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो क्लोरीन आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन कहां पे आ गया, यहाँ पे बना। इस वाले कंडीशन में क्लोरीन कहां पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहां तक क्लियर है? अब बताओ बेटा कि अगर क्लोरीन यहाँ पर बना है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में नहीं देखोगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कब कब देखते हैं, एल्कीन के रेस्पेक्ट में भी तो देखते हो ना। किसके रेस्पेक्ट में देखोगे आप, कार्बोकेटाइन है क्या, नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, एल्कीन। पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं और फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन तो है नहीं अपने पास। अब किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखोगे। एल्कीन के रेस्पेक्ट में जब तुम देखोगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को, 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। यहाँ पर एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखोगे कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 5। तो अगर इससे हमको ये समझ में आया ये 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या बन गया, मोर स्टेबल। अब ये क्या बन गया, लेस स्टेबल। इससे ये समझ में आता है कि ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अब बात ये होती है कि तुमको जब भी क्वेश्चन आता है ना तो एक मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है, एक माइनर प्रोडक्ट लिखना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट दोनों ही बनाने हैं। क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि जब वो ऐसा लिखा होगा ना HCl 1 मोल, उसके बाजू में लिखा होगा कि लो टेम्परेचर पे कराना है या हाई टेम्परेचर पे कराना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लो टेम्परेचर लिखा है बेटा तो इसको क्या मानोगे, इस वाले प्रोडक्ट को क्या मानोगे, मेजर। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर लिखा है, तो इस वाले प्रोडक्ट को क्या मानोगे तुम, मेजर। घूम गया ना सब? फिर से समझो। इसी तरह के क्वेश्चन में बहुत खेला हो जाता है। देखो इतना समझ लो, एक बार समझ लिया है। अब समझो कि अगर हमारे पास में कॉन्जुगेटेड वाला एल्कीन आएगा तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बनाने हैं। सीधी सी बात, ये समझ आया। हम दूसरे केस में क्या करते थे बेटा, जिसमें एक एल्कीन होता था, मोर स्टेबल लेस स्टेबल छांट लेते थे, मोर स्टेबल की तरफ प्रोडक्ट बना देते थे, लेस स्टेबल को छोड़ देते थे, यही करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। कौन से केस में नहीं करना है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन में ऐसा नहीं करना है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन में क्या करना है, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो सारे बनाओगे। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड वाला एल्कीन होगा उसमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हमेशा कि लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराना है या हाई टेम्परेचर पे कराना है। या तो लो टेम्परेचर लिखा होगा या तो हाई टेम्परेचर लिखा होगा, लेकिन दोनों ही केस में पॉसिबल प्रोडक्ट तो सारे बनाओगे। फिर लास्ट में डिसाइड करोगे किसको, जो मेजर माइनर का जो काम है ना वो लास्ट स्टेज में करना है, बाकी स्टेप्स सेम रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्या लिखा है अपने को, लो टेम्परेचर लिखा है या हाई टेम्परेचर लिखा है। ठीक है, एकदम भूल जाना है। सिंपल जैसा चलते हैं वैसा ही चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना HCl, क्या करोगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे। मोर स्टेबल कौन सा वाला बनेगा, कोई सा भी तोड़ो, बीच वाला बनेगा,
ऐसा ये वाला बनेगा। अब ये वाला बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक अकेला तो रहेगा नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में थोड़ी देर बाद क्या बनाएगा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया। समझ आया? हम कार्बोकेटाइन जैसा ही दिखता है हम तुरंत स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। हम तुरंत स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कार्बोकेटाइन दिखा, बताओ इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं अपने को? 3 + 1 4, 4 अल्फा दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1 अल्फा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने लिख दिया कि एलएस स्टेबल है और ये वाला वो स्टेबल है। दोनों ही प्रोसेस से चलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास उसका क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। ठीक है, तो अटैक कराएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज पे आके क्लोरीन अटैच हुआ और यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के पास आके क्लोरीन अटैक किया। ठीक है, अब फिर से स्टेबिलिटी चेक करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि ये मोर स्टेबल से बना है तो इसको मेजर बोल दोगे और इसको माइनर बोल दोगे, नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेटेड वाला होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एक अकेला एल्कीन टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, बट कॉन्जुगेटेड वाला एल्कीन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ, अब फिर से क्या करोगे, स्टेबिलिटी चेक करोगे। किसके थ्रू चेक करना है आप, एल्कीन के थ्रू, क्योंकि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे बेटा, यहाँ पे एल्कीन दिख रहा है ना अपने को, एक हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे तो ये एल्कीन है, एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। कितना हो गया, 1 अल्फा। कितना हो गया, दिख रहा है अपने को 1 अल्फा। यहाँ पर ये क्या है, ये एल्कीन है, कितने अल्फा हो गए, 3 और 4 5 अल्फा। ठीक है, अब 5 अल्फा दिख रहा है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और 5 अल्फा 1 अल्फा दिख रहा है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यहां तक के एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, अभी मेजर माइनर कुछ नहीं डिसाइड किया, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। अब तुम कहां पे आओगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, लो टेम्परेचर लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में लो टेम्परेचर लिखा होगा तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है ना, जो लेस स्टेबल है उसको क्या मानोगे तुम, मेजर। ऐसे समझो, लो टेम्परेचर और लेस स्टेबल, लो टेम्परेचर और लेस स्टेबल को क्या मानोगे। अगर लो टेम्परेचर लिखा है तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उसको क्या लिख दोगे, मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर ये मेजर होगा तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर पे, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर के लिए लिखा है। हाँ, लो टेम्परेचर पे ये मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। लिख देती हूं मैं, ये वाला क्या होगा बेटा, ये माइनर होगा किस पे, लो टेम्परेचर पे, लिख लेना। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्वेश्चन में लिखा होगा, हाई टेम्परेचर पे जो हाई स्टेबल होगा वो क्या होगा, मेजर, और हाई टेम्परेचर पे ये वाला क्या होगा तुम्हारा, माइनर। अभी क्लियर है। क्वेश्चन में टेम्परेचर ही नहीं दिया रहेगा तो तुम मेजर माइनर नहीं बता पाओगे, तुम सिर्फ मोर स्टेबल लेस स्टेबल बता पाओगे। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बेटा समझो, अगर मान लो क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं लिखा है तो सिर्फ क्या बताओगे तुम, कौन सा मोर स्टेबल और कौन सा लेस स्टेबल है, इतना ही बता पाओगे। मेजर माइनर नहीं बता पाओगे विदाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर इस पर नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं, टेम्परेचर क्वेश्चन में लिखा होगा, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे जो एरो होता है ना यहाँ पे लिखा होता है। क्या हुआ, लिखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा होगा, एरो के ऊपर नीचे लिखा होता है लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, ऐसा लिखा होगा यहाँ पर, एरो के ऊपर लिखा रहता है। बहुत बार देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है एरो के ऊपर, उसी बेसिस पे आंसर करना है।
तो कार्बोकेटाइन रहेगा तो हम लोग कार्बोकेटाइन के बेसिस पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। पहले कार्बोकेटाइन के बेसिस पे देखोगे, ठीक है। कार्बोकेटाइन नहीं रहेगा तो अपन डबल बॉन्ड के बेसिस पे। कॉन्जुगेटेड में 2 बार देखना पड़ता है। एक पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन के बेसिस पे देखोगे, सेकंड स्टेप में एल्कीन के बेसिस पे देखोगे। क्या क्या चल रहा है, क्या बकबक चल रहा है? पता नहीं क्या है, हंस रहे हैं, फिर पता नहीं। ऐसी हरकतें स्कूल में किया करते थे हम लोग, जैसे हरकतें तुम लोग यहाँ बैठ के किया करते हो। तुम लोग भी स्कूल में करते थे? हाँ मतलब ऐसे तो यहाँ पे कोई कॉमन स्कूलमेट तो नहीं हो? कौन कौन कॉमन स्कूलमेट हो? तुम दोनों स्कूलमेट हो क्या? तुम दोनों हो? और तुम लोग भी हो? तभी कैसे बच्चे थे तुम लोग? खुद को कैसा स्टूडेंट मानते थे? अच्छे स्टूडेंट मानते थे? कोई उपाधि उपाधि किसी को मिली थी कि नहीं, कि जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, कैप्टन, ग्रीन हाउस कैप्टन, वो कुछ ब्लू हाउस कैप्टन टाइप, रेड हाउस कैप्टन? हेड बॉय हेड बॉय थे तुम? हो गया, लिख लिया बेटा? देखो, अगर मान लो इधर, अगर मान लो बेटा क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर देना भूल गया है, वो नहीं दिया है, तो क्या करोगे? फिर भी अगर पूछ रहे हैं मेजर माइनर, मान लो अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्परेचर भी नहीं दिया है, फिर भी बोल रहे हैं मेजर बताओ, माइनर बताओ, तो क्या करोगे? मोर स्टेबल को क्या मानोगे? मेजर। मोर स्टेबल कौन सा वाला है? ये वाला। इसको क्या लिख दोगे? मेजर। अगर कुछ नहीं लिखा है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तब की बात है। तो कभी कभी कर देता है ना वैसा, आधा इंफॉर्मेशन दे देता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। मोर स्टेबल को लिखोगे मेजर और लेस स्टेबल को लिखोगे माइनर। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल कौन से स्टेज वाला? लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ, नोट नहीं लिखे हो, लिखो। मजा आ रहा है ऑर्गेनिक पढ़ने में? ऑर्गेनिक से नहीं, आप समझ आता ये जितना मजा ऑर्गेनिक से आ रहा है, टेस्ट में भी उतना मजा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ क्लास में मजा ले रहे हो और टेस्ट में फिर गोबर कर दिया। अरे कितना, एक ही सेंटेंस को एक बार देख लेते फिर लिख लेते। मेरा अंग्रेजी कमजोर है, तुम लोग का भी है क्या? बस बेटा हो गया, लिखो आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2। तेरा ही लगा ले। बस करो, लिखो। तो रिकॉर्ड नहीं होगा फिर। Reaction with dilute H2SO4
और H+H2O, ऐसे लिखो, टॉपिक डालो, लिख लिया। अगर डाइल्यूट H2SO4 दिया है, डाइल्यूट का मतलब है कि कहीं ना कहीं एसिड की बात हो रही है ना। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। डाइल्यूट मतलब उतना अच्छा एसिड है क्या? नहीं। कौन सा अच्छा एसिड होता है? जिसमें कंसंट्रेटेड लिखा होता है। तो डाइल्यूट का मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ मॉडरेट टू लो है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है कि H+ मतलब एसिड, मॉडरेट है मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं किसका कंटेंट है? वाटर का कंटेंट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका? हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन क्यों बोलते हैं समझेंगे हम। ये पहला स्टेप तो समझ आ जाएगा, मैं बोर हो चुकी इसको बना बना के। इसको क्या देंगे हम? पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये H+ क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? H+ अटैक कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराओगे H+। किसका H+? इसका H+ अटैक किया, CH3 यहाँ पे बन गया। भाई यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, बन गया CH3। उसके बाद कौन आएगा? वाटर बचा है ना, वाटर आएगा H2O। अब H2O का कौन सा पार्ट अटैक करेगा बोलो? एसिड पहले ही अटैक कर चुका, इसका कौन सा पार्ट अटैक करेगा? जो उसका नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट मतलब OH। OH अटैक करेगा। OH कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या बन जाएगा? ओवरऑल प्रोडक्ट। मतलब कि अगर ऐसा लिखा मिलेगा डाइल्यूट H2SO4 तो किसका एडिशन करना है? ओवरऑल पानी का एडिशन करना है, ओवरऑल वाटर ऐड करना है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो अपने को पता है कि वाटर में H+ होता है और OH- होता है ना। ओवरऑल पानी का एडिशन मतलब ऐसा होता है, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले कौन अटैक करेगा? H+ अटैक करेगा, दूसरे में कौन अटैक करेगा? OH अटैक करेगा। यही रिएक्शन होता है किसका? डाइल्यूट H2SO4 का। या तो तुमको डायरेक्टली रिएक्शन एरो के ऊपर लिखा मिले डाइल्यूट H2SO4, या तो दूसरे फॉर्म पे कैसा लिखा मिलेगा? H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। नोट करो, एक ही मेथड है बेटा, सब में अलग अलग चीज ऐड कराना है बस। किसी में HX ऐड कराना, एक बार हाइड्रोजन फिर हेलोजन, किसी में एक बार हेलोजन फिर OH, सब में अलग अलग अटैक करा रहे हैं ना। लेकिन मेथड क्या है? सबका सेम है, पहले इलेक्ट्रोफाइल देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। तो कैसे ऊपर करूं इसको? हट जाता है ये, मतलब ये इसके वर्ड्स खराब हो जाते हैं फिर। क्या था ये? ये किसने बना दिया था? जिसने इसको बनाया। ये पास में क्या है? तुम लोग कितने गंदे, मेरे सामने क्या रखा होता है जो पता नहीं क्या खिलाया होता है। ये देखो, ये मेरे को देखने को मिलता है रोज। खुद तुम लोग स्नैक्स का मजा ले रहे हो। दरवाजा तो आया नहीं। कल का है। वो कल का है, बात का है। यही देखने को मिलता है रोज, इसलिए मैं इधर देखती ही नहीं हूँ, ऐसे देखती हूँ। दिखता कैसे है रोज? तुम कभी आप ऐसे देख नहीं रहे हो, पैर ही चिता गया। और रोज रोज नए नए वेरिएशन दिखते हैं इसमें। सर पढ़ाते पढ़ाते खाते हैं। देख, चुप रहो बस। जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है वो बीच में फॉर्म हुआ है ना। कार्बोकेटायन क्या हुआ है? इंटरमीडिएट है ना बेटा, बीच में। पूरे फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है क्या? नहीं, बीच में फॉर्म हुआ है। बीच में फॉर्म हुआ है मतलब उसको क्या मानेंगे? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन है।
तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो अगर पॉसिबिलिटी होगा किसका, रीअरेंजमेंट का, तो क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो कार्बोकेटायन बन गया उसी पे तुम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दोगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था ना एचएक्स का, कार्बोकेटायन बनाए थे, फिर पॉसिबिलिटी थी रीअरेंजमेंट का, तो क्या करा है, पहले रीअरेंजमेंट करा, तब तक करा जब तक कि उसमें हो रहा था। फिर सबसे जब ऐसा लगा कि अब इसके बाद नहीं हो सकता, उस पार्ट पे हमने क्या कराया, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराया। बस यहाँ पर भी सेम है, पॉसिबिलिटी होगा तो रीअरेंजमेंट करोगे, जहां तक रीअरेंजमेंट होगा उसके बाद लास्ट स्टेप में किसको अटैच करा दोगे, OH को। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है हाइड्रेशन का, वो किसका एडिशन है, तुम्हारा HNOH का एडिशन है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि H कहां से आ रहा है बेटा, एसिड से आ रहा है, जैसे H+ लिखा है ना, यहां से आ रहा है H। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे लिखा मिलता है H2SO4, कभी कभी तुमको D2SO4 लिखा मिलेगा, तो D2SO4 में क्या ऐड कराना पड़ेगा तुमको, ड्यूटेरियम, है ना। तो जो तुम H ऐड करा रहे हो चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या लिखा है, H+ लिखा है या फिर D+ लिखा है, ड्यूटेरियम लिखा है या हाइड्रोजन लिखा है, जो भी लिखा होगा उसी को तुमको अटैच कराना है, एसिड से लोगे। और जो तुम OH ले रहे हो वो कहां से लोगे, वाटर से। अगर H2O लिखा होगा तो क्या अटैच कराओगे, OH, है ना। लेकिन मान लो D2O लिखा होगा तो क्या अटैच कराओगे, OD। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है कि कहां से क्या लेना है तुमको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या बजा रहे हो, हाँ, अब देखो शांत रहो, अब देखो इसको तुमको ब्रेक कराओगे, क्वेश्चन है, बताओ बेटा पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले कहां पे बनेगा, यहाँ पे बनाओगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनाया, और पॉजिटिव चार्ज बनाते ही किसका एडिशन करोगे, H+ का एडिशन करोगे, क्योंकि H+ लिखा है, किस क्या हो गया यहाँ पर, CH3 हो गया। अगर यहाँ पर D+ लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखते, CH2D लिखते, CH2 पहले से था और यहाँ पे क्या अटैच करते, ड्यूटेरियम अटैच करते। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन बन गया, क्या ये मोर स्टेबल है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3+, 3, हाँ यही है ना, 3 अल्फा है, कितना है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये मोर स्टेबल है, क्या क्या शिफ्ट कराओगे, हाइड्रोजन है, क्या शिफ्ट कराओगे, अल्काइल शिफ्ट कराओगे, अल्काइल शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इस कार्बन को क्या दोगे तुम, अल्काइल, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताओ ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, 3, 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इधर पे करोगे चाहे इन दोनों पे करोगे तो और लेस स्टेबल बन जाएगा, यहीं तक जाएगा। अब कौन आएगा, वाटर, वाटर का कौन सा पार्ट अटैच करेगा, OH-, तो क्या कर दोगे, OH कर, यहाँ पर D2O होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर OD लिखते। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया, इसको छाप लो फिर क्वेश्चन दूंगी। किसमें, ट्रिपल बॉन्ड के केस में रीअरेंजमेंट नहीं लोगे तुम, डायरेक्टली वो एंटी मार्कोनिक को फॉलो कर देता हूँ। सिंस कार्बोकेटायन से लिखना है, हाँ लिखो, बोलो, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, लिखो, जो ना उठ रहते हो क्या, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, since carbocation is formed as an intermediate, so rearrangement is possible, so rearrangement is possible। नीचे वाली लाइन में लिखो नेक्स्ट, this overall reaction is addition of H and OH, addition of H and OH, in which H comes from acid, and OH comes from water, OH comes from water। हो गया। कभी कभी बेटा ऐसा लिख के नहीं देता है, H+ H2O लिख के नहीं देता है, कभी कभी कैसे लिख के देगा, एक दूसरा तरीका भी होता है, ऐसे लिख के दे देता है H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
तो समझना है H2SO4 से क्या लोगे, H प्लस लोगे, यहाँ से क्या लोगे, OH। और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, इसका लिख लो वेरिएशन। चलो अब लिखा रहे हो तो बाद में एग्जाम्पल लिखना, पहले इसको लिख लो। कैसे हो सकता है, मान लो H प्लस और H2O लिखा है, ठीक है, तो क्या ऐड होगा, यहाँ से H प्लस ऐड होगा और यहाँ से क्या ऐड होगा, OH माइनस, है ना। अगर ऐसा लिखा मिले H प्लस और D2O तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस ऐड होगा, यहाँ से OD माइनस। इसको उल्टा करो, यहाँ पे लिखो D प्लस और यहाँ पर लिखो H2O। बताओ बेटा क्या ऐड होगा, D प्लस और OH माइनस। दोनों को DD भी कर सकते हैं, बोलो यहाँ पे D प्लस और OD माइनस, ऐसा करेंगे। सेम जहां पर H प्लस D प्लस लिखा है ना, वहां पर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, H2SO4 और H2O। H2SO4 H दिख रहा है ना यहाँ पर, तो क्या लोगे यहाँ का H प्लस, यहाँ का क्या लोगे OH, तो यहाँ पे लोगे H प्लस और यहाँ पे लोगे OH माइनस। अगर यहाँ पर D2SO4 लिखा मिले तो क्या लोगे यहाँ पे D प्लस और यहाँ पर OH माइनस, सो ऑन, वैसे ही करते चलोगे। कंसेप्ट समझ में आया, क्या लगाना है, नोट कर लो इसको। लिखो ना, मुझे मेहनत नहीं लगी लिखने में भी। तुम भी पढ़ते पढ़ते लिख लो। वो हो जाएगा तो क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी हो गया। क्वेश्चन दो बेटा, बहुत इतनी देर में लिखते मैं बोर हो जाती हूँ। कैसे कैसे लोग तो पूरी दुनिया में ही है। अब मैं नहीं वेट करूंगी। हो गया। मैं जितने इनके फीचर्स का यूज करती हूँ मैं ही करती हूँ कि कोई और भी करता है ऐसे, पहले इधर पीडीएफ, फिर व्हाइट बोर्ड, फिर पीडीएफ, फिर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तुम्हारा। लिमिट में भी जाएगी, उसमें भी उठ जाएगी। आज हम चेस वेस गेम में सबको
बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने में हम चेस खेलते अच्छी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड अभी 10 क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना शुरू करो, जब मैं लिख लेती हूँ तो क्वेश्चन लिखते हो तुम लोग। काम करना पानी का ज्यादा भी करना बचा है कोई तेरे हंसी आवाज से ज्यादा है तो दोनों नहीं अच्छे करना अरे सेम है बॉन्ड, सही बनाई हूँ, सही है। टेढ़ा दिख रहा था बॉन्ड, उसको बनाई। इसे कहते हैं क्या बोलते हैं हाँ शब्द भूल गया यार CH2 गलत लिखा है मैंने कहीं पे, एक बैलेंसिंग नहीं है, क्या बोल रहे हो? बैलेंस नहीं है? अच्छा ओके, हाइड्रोजन तुम लोग कम ज्यादा बर्दाश्त कर लिया करो थोड़ा। तो वहाँ पे प्लस भी आना चाहिए ये वाले सेंटर वाले बनाओ ना तो प्लस तुम बनाओगे, बनाओ। नहीं क्या पता फिर गलत हो गया बोलो नहीं वो हाइड्रोजन गलत लिखा गया, हाइड्रोजन गलत लिखा गया था बॉन्ड के अकॉर्डिंग, बस बाकी सब सही है। देखो तो पूरी सी बात उसी को नहीं बोल रहा था सही तो है सब 1 2 3 4 1 2 3 4, अब खुद ही गिन लेती हूँ, 2 2 4 ठीक, अब सही है। टालना नहीं है ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को लिखने के बाद बनाना है। अब ऐसे ही है तो मैं क्या करूं, तुमको क्या एकदम एडवांस वाला क्वेश्चन करो, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। एडवांस तो भी इतने ही लेवल है GOC2 में ऐसा ही है, यही लेवल है। तो उसमें है ही यही तो बेटा, मुझे इतना प्यार नहीं केमिस्ट्री से मैं नया चीज बनाऊं कोई हाई लेवल वाला, इतना ही प्यार है मेरे को केमिस्ट्री से। बन गया? लास्ट का लिख दूं प्रोडक्ट? ऐसा आया कि नहीं आया तो मैं अगर नहीं आया तो मैं स्टेप्स बताऊंगी, आ गया तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे ना, किसको दोगे पॉजिटिव? ये वाला पॉजिटिव होगा है ना, और कुछ हो सकता है रीअरेंजमेंट? नहीं हो सकता,
बस गुड। तो यहाँ पे क्या, या इसको क्या देना पड़ेगा तुमको, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या अटैच होगा डी, नेगेटिव पे OH अटैच होगा है ना, तो यहाँ पे क्या अटैच होगा डी, दिखाना पड़ेगा ना ये डी वाला बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या अटैच करोगे तुम OH। इस वाले में बताओ यहाँ पे क्या अटैच करोगे H, और यहाँ पे क्या OD, सिंपल, कितना सिंपल है ना। लिखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेशन, हटा दो, देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे उसमें चेक करते हैं जितना अच्छा कार्बोकेटाइन होगा उतना रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन का, मतलब डाइल्यूट H2SO4 का या फिर H+H2O का। लिखो तो लिखता है फोटो खींचता है। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following compounds in their correct order of reactivity towards hydration। लिखो 1 इथीन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेशन, हो गया। फर्स्ट लिखो इथीन, इथीन, सेकेंड लिखो प्रोपीन, फर्स्ट लिखो इथीन, फिर प्रोपीन, फिर 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, फिर फोर्थ लिखो आइसो ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, फिर फोर्थ लिखना आइसो ब्यूटाइलिन। होमवर्क ये करके आना इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाँ ये होमवर्क है, ऑर्डर लिख, ऐसा लाइन से लिखना, रिएक्टिव, एक के नीचे एक लिख रहा है। तो इसका रिएक्टिविटी चेक करोगे ना हाइड्रेशन के लिए, होमवर्क कर बेटा, इसका रिएक्टिविटी चेक करोगे, पहला ज्यादा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या ज्यादा होगा। अगला टॉपिक लिखो, नेम रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नाम है नेम रिएक्शन। टॉपिक लिखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, टॉपिक लिखना ना खाली, बस छापना नहीं है अभी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा उसका, कुछ अलग है। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में लिख के नहीं देगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है। अब नेम रिएक्शन आ गया तो नेम रिएक्शन का रिएजेंट तुमको याद होना चाहिए। अब ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट कौन सा है, ये है रिएजेंट। पहला स्टेप में क्या रिएक्ट करता है, CH3CO2Hg, क्या बोलते हैं इसको, इतने पार्ट को क्या बोलोगे, एसिटेट, वाह एसिटेट, गलत बोल रहा हूँ, एसिड यही बना रहा है, इसको क्या बोलोगे इतने को, CH3CO
इतने को क्या बोलोगे? मर्क्यूरी एसिड नहीं, एसिटेट तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, एसिटेट पक्का। और CH3 C डबल बॉन्ड O को अरे ये नहीं, मैम बोलते हैं एक बार ट्वाइस नहीं। इतने को क्या बोलते हो? ये है अरे हाँ, गलत है। CH3 C डबल बॉन्ड O, इतने पार्ट को क्या बोलोगे? नहीं पता मैम, है ना? मैम ये तो ऐसा कुछ फिटोने के लिए करता। हाँ, अब मैं इसको बोलूंगा एसिटेट नहीं बोलूंगा, माइनस हो जाएगा तो एसिटेट बोलूंगा। देखिए क्या बोलोगे? सबका एसिटेट ही आंसर आ रहा है। हाँ, ओ इशारा इधर इधर। इसको इशारा कर रहा है प्रमोद। C डबल बॉन्ड O माइनस क्या होगा बेटा? ये एसिटाइल। ठीक है, इतने पार्ट को क्या बोलोगे? एसिटाइल। और शॉर्ट में क्या लिखा होता है? क्या? पूरी हरकतें तुम्हारी स्कूल बच्चों जैसी है। पूरी हरकतें, पता नहीं कुछ भी करते रहते हो। हाँ, एसिटाइल ग्रुप होगा, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AC, एसिटाइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप विथ किसके साथ लेना है? मर्क्यूरी। हाँ भाई, खुश रहो तुम। ये हो गया। तो एसिटेट कब होगा? एसिटेट नहीं होगा बेटा, जब किसी के साथ कंबाइन हो जाता है तब उसको एसिटेट बोलोगे। इंडिविजुअल एसिटाइल HG के साथ नहीं हो रखा होगा। मर्क्यूरी एसिटेट बनेंगे। तभी तो मर्क्यूरी एसिटेट बोलोगे, अभी इंडिविजुअल एसिटाइल बोलोगे। जब वो डबल हो जाता है तो हाँ, हाँ। एसिटेट बन जाता है। हाँ, अब देखो ये किसके साथ है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ अटैच हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरेशन का प्रोसेस। साथ में क्या लोगे? वाटर। ये पहला स्टेप में इतना कुछ लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या लोगे? NaBH4। NaBH4 को क्या बोलोगे? NaBH4। तो ये पूरा कंप्लीट दिया होगा, तभी तुमको समझना है कि कौन सा रिएक्शन कराना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, सब मोह माया है। सीधी सी बात, मुद्दे की बात यह है कि तुमको अटैच क्या करना है? H और OH। एंटेंस कहानी HOH में आ गई। हाँ, ये लिखा होगा, लेकिन हमको पता है इसको यहीं पे रहने देना है। हमको अटैच क्या कराना है? H और OH। ठीक है, H और OH अटैच कराने का कहानी कैसे होता है बताओ? पहले क्या बनाओगे बेटा? कार्बोकेटाइन बनाओगे। कार्बोकेटाइन पे क्या लगाओगे तुम? कार्बोकेटाइन बना करके नेगेटिव वाले में क्या लगाओगे? पहले H लगाओगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या लगाओगे? OH लगाओगे। बस यही कहानी है इसका। ये बस उसको सहारा दे रहा है कि HOH ऐड करा दो। ठीक है, अब देखो, अब HOH जैसे इस पे किए थे ना हम, डाइल्यूट H2SO4 के केस में, हमको पता होना चाहिए ना H कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है तुमको, H कहां से लेना है और OH कहां से लेना है। ठीक है, H कहां से आएगा बेटा? NaBH4 से आएगा। यहाँ पर ये वाला H को तुमको देखना है। मान लो NaBD4 लिखा होगा तो क्या अटैच कराओगे? D+ अटैच कराओगे। ठीक है, OH कहां से आ रहा है तुम्हारा? ये वाटर से। अगर यहाँ पर D2O लिखा होगा तो क्या लिखोगे? OD लिखोगे। और यहाँ पर देख लोगे कि NaBH4 लिखा है या NaBD4 लिखा है। तो NaBH4 इस वाले पार्ट से क्या लेना है तुमको? एसिड लेना है, H+ लेना है। इस वाले पार्ट से क्या लेना है? OH लेना है। बस इतना ही ध्यान रखना है तुमको, बाकी कुछ नहीं। सेम तो अभी तरह से जो एसिटेट पूछे तो उसका क्या काम है? वो उसको सहारा दे रहा है कि तुम ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कराओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है वो किसमें होता है? अल्कीन में होता है। एल्कीन किसके साथ रिएक्शन कराएगा? मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में। ये अब लिखा है एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में रिएक्शन। हाँ, ये सी बात है। ये डाइमर के फॉर्म पे ऐसे बनाओगे ना स्ट्रक्चर, Hg बीच में रहता है, इधर पे COCH3, इधर पे COCH3, ऐसे बनता है, इसलिए उसको एसिटेट। नहीं बेटा, डाइएसिटेट नहीं बोलोगे, एसिटेट है बस। और ये एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म करता है? वो डाइमर के फॉर्म पे रहता है ना, डाइएसिटिक एसिड बोलते हैं उसको। हम लोग को शुक्ला सर तो यही पढ़ा है। कौन शुक्ला सर?
जो लोग IUPAC पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं जानना, मैं यही पढ़ा रही हूँ, अब मैं यही पढ़ी हूँ और मैं हर बुक में यही पढ़ते आई हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप, ये पूरे वर्ड्स में ऐसे लिखा मिलता है कभी कभी ऑप्शन में। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट बनाने वाला क्वेश्चन है, कैसे वर्ड्स में लिखा होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कब होता है, पहले स्टेप में क्या कराओगे तुम, मर्क्यूरिक एसिटेट का रिएक्शन कराओगे, उसके बाद फॉलोड वाटर फॉलोड बाय, मतलब उसके साथ में किसका रिएक्शन कराओगे, वाटर का। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या कराना है, विथ लिखा है ना, दूसरे स्टेप में क्या कराना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 का कराना है। ठीक है, ओवरऑल निचोड़ क्या है इसका, कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ HNOH, जहां पर H कहां से आ रहा है, NaBH4 से, OH कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। इन दिस रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस रिएक्शन कार्बोकटाइन इज नॉट फॉर्म। कार्बोकटाइन बनता है लेकिन वो रियल कार्बोकटाइन नहीं होता। इस रीजन से इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, मतलब कि तुमने बनाया कार्बोकटाइन, तुमको दिख रहा है ना कि रीअरेंजमेंट हो रहा है, तब भी नहीं कराओगे, वहीं पे क्या लगा दोगे, OH। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो इस प्रोसेस में जो कार्बोकटाइन बनता है वो रियल नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा वहीं पे क्या लगा दोगे, OH वाला पार्ट, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लगा दोगे। ठीक है, OH टू अटैच टू दैट कार्बन, जहां पर पॉजिटिव चार्ज तुमको दिख रहा होगा वहीं पे लगा देना है OH को, ये इंपॉर्टेंट है। पर मोस्ट स्टेबल भी लिखा ना, मोस्ट स्टेबल कार्बन है। बताऊंगी मोस्ट स्टेबल का मतलब, मोस्ट स्टेबल का मतलब देखो, ये पॉइंट जो मैं बोली हूं उसमें डिफरेंस क्या है, जैसे एक और क्वेश्चन किए थे इसके पहले वाले साइड में, उसी से बता दे, यही क्वेश्चन किए थे हम, है? जैसे ये है। ठीक है, तो अब मान लो कि इसको हमने क्या कराया है, मान लो इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। इसको ब्रेक करने के बाद इसको क्या दिया, पॉजिटिव, और इसको क्या दिया, नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है, मतलब रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, है कि नहीं है ना। मतलब अगर मान लो इधर भी देखो रीअरेंजमेंट कराया ना, तब यहाँ पर ये आए, तो ये नहीं करना है तुमको। डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, ऐसा CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, और एडिशन ऑफ क्या होता है, H और OH होता है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। नेगेटिव वाले में क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन, एक कार्बन खा दिया मैंने, हाँ ये नेगेटिव है, इस पे क्या लगा दोगे तुम, हाइड्रोजन, और ये वाला क्या है, पॉजिटिव, इसी पे क्या लगा दोगे तुम, OH। ये डिफरेंस है, जहां पर अब तुम पॉजिटिव चार्ज वहां पे बनाओगे जहां पर तुमको मोर स्टेबल दिख रहा हो, यहाँ पे नहीं बना देना है तुमको, वही कहने का मतलब है। डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज जहां पर मोर स्टेबल दिखेगा वहां पे बनाना है, उसके बाद सीधे सीधे नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना अगर पॉसिबिलिटी भी दिख रही हो तो। ये डिफरेंस है। अब पॉइंट क्लियर हुआ, सबको क्लियर है? तो उस पॉइंट जो लिखा है उसका मीनिंग यही है, लास्ट लाइन जो लिखा है ना उसका मीनिंग कि OH इज अटैच टू दैट कार्बन, जहां पर डेवलपिंग जो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वहां पर तुम पॉजिटिव लगाओगे जहां पर मोर स्टेबल दिख रहा हो, लेकिन उसके बाद फर्दर उसका रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता इसमें। नहीं होता। हाँ, इसको बाद में लिख लेना है ना तुम लोग, अभी क्वेश्चन करते हैं। आपको मास्टर्स में पढ़ाए होंगे ना कि देते हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, और है भी तो कोई यूज का नहीं है।
आपके टाइम पे भी सिलेबस में नहीं। नहीं, मैं तो पढ़ी हुई हूँ, मेरे को पता है, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसका मैकेनिज्म। बोलो, क्या हो गया, बंद हो गया? कितना बचा है? 5%। जान है फिर, जान निकल गया। जब तक है ना, जब तक है ना, चलो। इन दिस रिएक्शन, बोलो, लिखो। इन दिस रिएक्शन alkene is reacted with alkene is reacted with mercuric acetate and water, mercuric acetate and water, followed by reaction with sodium borohydride, ब्रैकेट में लिखो NaBH4। हाँ, एल्कीन ही करेगा। इसमें बेटा होता क्या, देखो, मर्क्यूरी के साथ करवा रहे हो ना, तो मर्क्यूरी बोलो कैटायन होता है कि एनायन होता है? मतलब एनायन होता है मर्क्यूरी। Hg+2 में एग्जिस्ट करता है ना बेटा, क्या होता है, Hg+2 में एग्जिस्ट कर, तो ऑलरेडी हम कैटायन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं, एकदम समरी बता देती हूँ कि क्यों कार्बोकैटायन को जरूरत नहीं पड़ती स्टेबलाइज करने की, ठीक है। मर्क्यूरी ऑलरेडी कैटायन है ना, तो ये क्या मान के चलते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बन रहा है ना, उसको वो क्या कर दे रहा है, स्टेबलाइज कर दे रहा है, तो फर्दर उसको रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी आ गया। बाकी सब में और एडिशनल कैटायन लेते थे क्या, हम नहीं लेते थे, इसमें ले रहे हैं इस वजह से। कहां तक बोली मैं, सेकंड पॉइंट बोलना है क्या? अब पीछे हो गए है ना। थर्ड बोलो, सेकंड लिख लिए। 1 मिनट पुनरावृत्ति। थर्ड लिखो, इन दिस रिएक्शन carbocation is not formed, therefore no rearrangement is possible. फोर्थ लिखना, OH is attached to that carbon where developing positive charge resemble more stable carbocation, resemble मतलब हमको ऐसा अपीयर होगा कि वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है। एग्जाम्पल लिखो, तो 1 2 लिखा है, कहाँ पे 1 2 लिखा है? वो पहले उसका रिएक्शन पहले होगा, उसके बाद ये वाला reaction। हाँ, अब तो ये स्टेप मैकेनिज्म नहीं है ना बेटा, पहले पता, ये पहला दूसरा क्यों लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट में आता है, पहले स्टेप में क्या होगा, फॉलोड बाय ऐसा लिखा होता है ना, इसलिए पहला दूसरा लिखा है, पता होना चाहिए पहले स्टेप में ये हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये करोगे। तीन क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ। तो पहले OH ऐड हो रहा होगा, फिर H ऐड हो रहा होगा। नहीं बेटा, अरे स्टेप है ना हमको, हाँ 2 स्टेप है। तो पहले OH ऐड हो रहा होगा ऊपर वाला, फिर H ऐड हो रहा होगा। ये लिया, पहले मर्क्यूरी आता है, मर्क्यूरी पूरा उसको सराउंड करता है, मैकेनिज्म में ये मर्क्यूरी है ना,
ये OH OH को सराउंड करेगा, प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर दूसरे स्टेप में ये आता है, पहले ये करता है, पहले H कर लेगा, फिर वहां से OH निकलेगा। ठीक है, मैं तुम लोग को मैकेनिज्म लाके दिखा दूंगी। क्वेश्चन क्वेश्चन होमवर्क मैकेनिज्म दिखा दूंगी बेटा मैं। क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म, बस 3 मैकेनिज्म, बस ओनली 3 क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हो, बहुत कचकच करते हो। नहीं नहीं, 3 के 3 ही है बस। नहीं ऐसा कर दिया, मतलब ये पहला दूसरा लिख लेना है ना। जो रिएक्शन में डाला बना लेगा। नहीं, होमवर्क है। ओहो बेटा, ये तो नहीं, ये थोड़ा लोचा हो गया। अरे लोचा इसलिए मेरे को अलग अलग लिखना पड़ेगा ना यार। नहीं वही है, पूरा लिख रही हूँ अब मैं, तो पड़ेगा ना। शॉर्टकट नहीं हो पाएगा। वो ऐसा ऐसा पड़ेगा। इसी होता है। इसका पता नहीं, एसिटाइल ऑक्सीजन बचा ना, और एक एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड लिखी तो थी अभी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचा और एसिटाइल। हाँ एसिटाइल दो ऑक्सीजन पे ना। हाँ एसिटाइल तो मैं वो गलती 2 ऑक्सीजन वाला था या गलती 1 ऑक्सीजन वाला था? अरे मैं रुको बना रही हूँ अभी, इसको लिखो। तो उसके चक्कर में फ्री हो। क्या बता रही हूँ अभी, उसको लिख लो पहले, जैसा लिखी हूँ अभी क्वेश्चन लिखो, फिर बता रही हूँ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है। क्या OAC ट्वाइस, वही सी प्राइस। HG OAC ट्वाइस है। OAC ऐसे ट्वाइस लिखना। एक क्वेश्चन बोनस, एक क्वेश्चन बोनस बताना है ना, वो OAC वाला सुनो इधर, मेरे को बताने दो बेटा, मैं टीचर हूं, मैं बताऊंगी अपनी मर्जी से। क्वेश्चन लिख लेना, अभी रुको, OAC बताने दो इनको। इसको, इसका पूरा पूर्ण रूप बनाओ पहले, इसका स्ट्रक्चर में इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, कैसे लिखोगे? CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड O, और इधर पे CH3, ऐसा ही है ना? अब ये जो AC वाला ग्रुप है, इतने पार्ट को क्या बोलते हो? AC, एसिटाइल, ऐसा ही है। HG के साथ कैसे जोड़ेगा? HG के साथ जोड़ने के लिए तो कुछ और चाहिए। हाँ मैं वैसे भी वो तो 4 है।
बीच में H3 आएगा। ऑक्सीजन, फिर दूसरा पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ठीक है। खुश। अब देखो इतने पार्ट को क्या लिखते हो AC, इतने पार्ट को AC। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचा ना, तो OAC कितनी बार लिखोगे? 2 बार। तो हमें AC एसिटाइल है हाँ, और एसिटाइल ये है, इतना एसिटाइल है, मिल जाएगा सबके साथ, तो क्या लिखोगे? एसीटेट। इतना खुद का, इसका खुद का क्या नाम है? एसिटाइल। कितने का एसिटाइल है ना, CH3 C डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O का क्या नाम है? एसिटेट। पूरे वो इंडिविजुअल कुछ नाम नहीं, फिर तुम जिसके साथ बनेगा उसके साथ मर्क्यूरिक एसिटेट जोड़ोगे तभी तो एसिटेट बोलोगे ना, ऐसे एसिटेट नहीं बोल दोगे, ठीक है। हाँ हाँ, हो गया, ये समझ आ गया। अब नहीं पूछना दोबारा। वो चीज लिखना चाहिए एसिटाइल।